नमस्कार साथियों। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आज इसके आगे का जो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब परफेक्ट भी रहेगा और कंटिन्यूअस भी रहेगा। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, या फिर वी कैन से इट जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्लियर बता रहे कि 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, है ना। वह इस स्कूल में 1950 से पढ़ा रही है ना। वे लोग धनबाद में 1980 से रह रहे हैं। मतलब क्लियर रहेगा, परफेक्ट भी रहेगा और क्लियर भी टाइम दिया रहेगा। क्या रहेगा? टाइम दिया रहेगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिर्फ क्या रहता था कि मैं जा रहा हूँ, उसमें टाइम का जिक्र नहीं किया रहता था, पर इसमें टाइम का, समय का भी जिक्र रहेगा। पहले लिखते हैं हम लोग PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, CONTINOUS, कंटिन्यूअस और टेंस TNSE। क्लियर बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहचान आ जाइए बाबू, पहचानेंगे कैसे? बस हिंदी के जिन वाक्य को अंग्रेजी में सेंटेंस बोला जाता है, ठीक है। हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में रहा है, क्या रहेगा? रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं में से कोई रहे, रहा है, रही है, रहे के साथ समय भी दिया हो, क्या? समय भी दिया हो, तो यह समझना चाहिए कि दिया गया वाक्य कौन टेंस का बाबू? दिया गया, बोलना रे लेला। हाँ, दिया गया वाक्य PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसे बाबू, जैसे में देखो, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। क्लियर? हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें खाली रहा है था और टाइम नहीं दिया हुआ था। जैसे 2 घंटा है ना बाबू, मगर इसमें टाइम भी ये दिया रहेगा। तो अभी समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, क्लियर बता दे रहे हैं। तो इस प्रकार सेंटेंस रहेगा बाबू। तो कौन टेंस का है बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ, यहाँ छूट गया है, के साथ समय भी दिया हो, तो यह समझना चाहिए कि दिया गया वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। क्लियर? तुम 2 बजे से, यहाँ हम बताएंगे तुम लोग को, 2 बजे से पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो क्लियर, ठीक है। देखो भाई, थोड़ा बहुत अगर कहीं गलती हो ना तो इस सब में बोलते हैं तो उस समय ध्यान रखना। जैसे देखो यहाँ छूट गया, तुम लोग ले रहा है सब। वह 2 घंटे से पढ़ रहा, लिखाते हैं तो पढ़बो नहीं करता है तुम लोग। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, यहाँ देखो घा छूट गया था। तो इस सब में थोड़ा बहुत वर्ड मिस होगा, तो ये सब ध्यान रखना, ठीक है। कमेंट बोलना। चलो लिख लिया ना। अब देखो इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? बनाने की विधि।
चलो ठीक है, तेरा 4 आँख है ना, देख। ए बाबू देख रहे सब, देखो यहाँ का आप लिखेंगे बनाने की विधि, ठीक है। विधि ऐसी होता है ना रे, भूल जाते हैं। बनाने की विधि, कोई दिक्कत बाबू? अब देखो क्या होगा बनाने की विधि में। हाँ, FIRST फर्स्ट पर्सन PRSON और सेकेंड पर्सन PERSON पर्सन के दोनों वचनों में, दोनों वचनों मतलब समझ रहा है ना बाबू, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, मतलब मैं और हम लोग और तुम और तुम लोग। हाँ, मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के दोनों वचनों के साथ सहायक क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब, कोची लगाएंगे बाबू? हैव बीन, हैव HAVE, हैव और बीन BEEN, क्लियर है ना? हैव बीन लगाएंगे बाबू सहायक क्रिया के रूप में। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ THIRD, थर्ड PRSON, थर्ड पर्सन के सिर्फ सिंगुलर मतलब एक वचन बाबू, सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन सी? वह या किसी व्यक्ति का नाम, हाँ, में हैज़ बीन, HASBEEN, हैज़ बीन। और मुख्य क्रिया जो रहेगा उसमें ING जोड़ देंगे। और मुख्य क्रिया, हाँ, मुख्य क्रिया में ING जोड़ दिया जाएगा। क्लियर है? कहाँ? मुख्य क्रिया में, हाँ ठीक है, मुख्य क्रिया में ING जोड़ दिया जाएगा। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है बाबू, तो ही हैज़, HS, हैज़ बीन रीडिंग, पढ़ना का क्या होता है? READING, ही हैज़ बीन रीडिंग। और एक चीज़ ध्यान रखना, बताएंगे अभी, 4 2 आवर्स, यहाँ जब भी घंटा उंटा लिखेंगे तो 4 लगाएंगे बाबू, 4 TWO 2 आवर्स, आवर्स मतलब घंटा होता है, WHOUR आवर्स, ठीक है। अब देखो बाबू, यहाँ समझने वाला चीज़ क्या है, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे? हैव बीन। क्या लगाएंगे? हैव बीन रहे लेगा, हाँ, वे लोग के साथ भी हैव बीन लगाएंगे। अब देखो यहाँ समझने वाला चीज़ क्या है, ठीक है, मिटाओ इसको, देखो यहाँ तक क्लियर है ना बाबू? यस सर। अब देखो फॉर और सिंस कहाँ लगेगा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के दोनों वचनों के साथ सहायक क्रिया के रूप में हैव बीन, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ बीन, और हाँ, और मुख्य क्रिया में ING जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, कहाँ? HASBEEN, अच्छा यहाँ, हाँ, वेरी गुड, यही सब ध्यान देना तुम लोग को। ही हैज़ बीन रीडिंग, ठीक है। अब देखो तुम लोग समझो, थोड़ा ये मिटा देते हैं। अब देखो बाबू, एक चीज़ और थोड़ा सा समझने वाला चीज़ इसमें है बहुत ज़रूरी, क्या है वो चीज़ देख लो, कन्फ्यूजन नहीं होना। जैसे मैं 4 घंटे से
सो रहा हूँ। क्लियर बाबू? रहा हूँ भी है और समय भी दिया थी। कौन टेंस का है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। तो मैं आई हैव, HAVE, हैव बीन, सोना का स्लीपिंग, आई हैव बीन, हाँ वेरी गुड, स्लीपिंग, SLEEPING, आई हैव बीन स्लीपिंग। अब देखो कभी भी घंटा जो लिखेंगे बाबू तो उसको फोर लगाएंगे। क्या? फोर और सिंस लगाएंगे। फोर, यहाँ देखो फोर और सिंस लगाएंगे, SINC। अब कहाँ सिंस लगेगा कहाँ फोर लगेगा इस समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर, हाँ, फॉर 4 आवर्स, FOUR, आवर्स HOURS। अब देखो बाबू अगर कहीं भी घड़ी का टाइम रहेगा, जैसे 4 बजे, यहाँ 4 घंटा बता नहीं रहा कि दिन में या रात में, कुछ भी क्लियर नहीं, पर अगर घड़ी का टाइम बता देगा कि 4 बजे से मैं 4 बजे से पढ़, या यही लिखो ना तब क्लियर रहेगा। मैं 4 बजे से सो रहा हूँ। क्लियर बाबू? घड़ी और कैलेंडर का टाइम रहेगा तो वहाँ, और या समय का नाम बता देगा, जैसे सोमवार से, मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ, तो वहाँ सिंस लगाएंगे और बाकी सब में फोर लगाएंगे। 2 वर्षों से तो फोर, क्योंकि टाइम नहीं बता रहा, मगर बोलेगा 2002 से तो सिंस, सोमवार से तो सिंस। क्लियर? 2 घंटे से तो फोर, 2 घंटे से फोर। अब देखो कोई भी घंटे नहीं, हाँ घंटे के लिए फोर, मगर टाइम क्लियर नहीं रहेगा। 4 घंटा 5 घंटा। अब जैसे 4 बजे से बाबू तो आई हैव बीन, हाँ आई हैव बीन स्लीपिंग, SLEEPING। हाँ सिंस लगाएंगे, SINC, सिंस, SINC याद रखना, SINC। सिंस कितना बजे से? 4 o'clock ले ला, 4 o'clock, हाँ गाड़ी के टाइम का क्लॉक लगा के, हाँ 4 o'clock। हाँ अगर यही 2 बजे रहेगा तो 2 o'clock, 3 बजे रहेगा 3 o'clock। क्लियर? इस प्रकार से ये टेंस। अब इसका फार्मूला कैसे लिख सकता है बाबू? तो सब्जेक्ट प्लस हैव, HAVBEEN, या फिर हैज़ बीन, HASBEEN, प्लस भी 4 प्लस सिंस या 4 लगेगा, SINC, सिंस या 4 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ बोलो क्या? हाँ सिंस, सिंस SINC, हाँ o'clock, CLOCK नहीं रे, ये वाला o'clock इसको बोला जाता है, 4 o'clock। ये ऐसे लगाता है 4 o'clock। क्लियर? तो इस प्रकार देखो ये फार्मूला हो गया बाबू। ये सब बनाने सीख जाएगा तो ये अपने फार्मूला लिख देगा। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन लगेगा, या V4 लगेगा, और सिंस या 4 लगेगा, या ऑब्जेक्ट लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? हैव यू एनी प्रॉब्लम? कहीं भी अगर प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, ठीक है? और बोले तो उसी अनुसार लिखा करो, थोड़ा बहुत इधर उधर गलती हो सकता है, ठीक है? अब इसका हम लोग पढ़ेंगे क्या? नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क। चलो लेल्हा लेल्हा एकदम लड़का, माने पड़ेगा तुम लोग को। अब देखो बाबू इसका नेगेटिव और हम लोग क्या इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे, बनाएंगे, ठीक है? जैसे राजेश 2002 से धनबाद
धनबाद में नहीं रह रहा है। क्लियर बाबू? समय भी बता रहा बाबू और रहा है भी है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस का है। क्लियर है? यहाँ रहना भी एक काम में है। तो राजेश 2002 से धनबाद में नहीं रह रहा है। क्लियर है बाबू? अब देखो राजेश, तो राजेश लिख दो RAJESH, राजेश, और नाम है ये, क्या है? तो हैज़ लगेगा HAS, और नॉट याद रखना, बिन के पहले लग जाएगा नोट, याद रखना। हैज़ ऐसे मत लिख देना, HASBEEN और के बाद नोट मत लिखना, समझा? हैज़ नॉट, उसके बाद बिन होगा। क्लियर? तो राजेश हैज़ नॉट बीन, और रहना का लिविंग होता है LIVING। हाँ, राजेश हैज़ नॉट बीन लिविंग, और यहाँ पर देखो सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा? सिंस लगेगा, क्योंकि टाइम क्लियर बता दिया है। हाँ, तो राजेश हैज़ नॉट बीन लिविंग इन धनबाद सिंस SINC सिंस 2002। क्लियर? राजेश हैज़ नॉट बीन लिविंग इन धनबाद सिंस 2002। हाँ, तो नेगेटिव तो है ये, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। अब जैसे देखो इसी में बता दो बाबू, क्या राजेश धनबाद में रह रहा है, या फिर कुछ भी बोल सकता है। क्या वह 2004 नहीं लिखो, यहाँ लिखो क्या वह सोमवार से स्कूल जा रहा है। चलो तेरे बात मान लेते, जा रहा है। क्या वह सोमवार से स्कूल जा रहा है? देखो रहा है बाबू, और टाइम भी बता रहे हैं, तो कौन टेंस का है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। क्लियर है? बस वह का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज़। क्या होता है? हैज़। और ही। क्लियर? और उसके बाद बीन लगाएंगे, हैज़ ही बीन, और स्कूल जाना तो गो होगा। हाँ, तो हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ सिंस लगेगा, फॉर लगेगा? सिंस। क्लियर? वेरी गुड, क्योंकि सोमवार बता रहा, SINCE, सिंस मंडे, सिंस MONDAY। क्लियर बाबू? हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। अब अगर यही सोमवार नहीं देख के अगर 4 दिन लिख देता, क्या लिखता? 4 दिन, तो इसमें क्लियर नहीं बता रहा था 4 दिन कब, है ना? तो उसमें 4 लग जाता है। यहाँ का लग जाता है 4। तो हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनता है। क्लियर है? अब इसका एक और सेंटेंस देख लो जी, है ना? अब बहुत ज़्यादा बोलता है, जैसे वह 2 दिनों से यह काम क्यों कर रही है? वह 2 दिनों से यह काम क्यों कर रही है, और 2 दिन भी बता रहे हैं। क्लियर है? वह लड़की है, अरे लल्ला पागल है रे, एकदम गजब लड़का। वह तोरा फिल्म के शूटिंग करे भेज देंगे, जाएगा?
वह 2 दिनों से यह काम क्यों कर रही है, ठीक है बाबू। तो वह कौन सी होगा, लड़की है, सी, वेरी गुड, सी। ले ला, क्वेश्चन है ना रे, क्यों कर रही है, तो पहले क्यों करना बनेगा, तो वाई, हाँ वाई, और इसमें क्या लगेगा, हैज़, क्योंकि सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन, तो वाई हैज़, और सी, वाई हैज़ सी बीन, अब लगेगा बीन, वाई हैज़ सी बीन डूइंग, वाई हैज़ सी बीन डूइंग दिस वर्क, हाँ दिस वर्क। अब यहाँ पर सिंस या 4 लगेगा, 4 लगेगा, क्योंकि 2 दिन बताया, इसमें सोमवार मंगल कुछ क्लियर कैलेंडर डेट नहीं है, तो 4 2 डेज, TWO और DAYS, डेज का लिखे बाबू कि 2 दिन है, एक से ज़्यादा रहता है किसी भी चीज़ में तो S लगाया जाता है, क्लियर है। तो वाई हैज़ ही बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 डेज। तो इस प्रकार ये सेंटेंस बनता है। कहीं भी किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और रेगुलर में रहे क्लास में, रेगुलर वीडियो देखें, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, वेल, चलो धन्यवाद, थैंक यू।